स्विगी सिंह राजपूत के डर से बदले जगत भैया के बोल। कल तक जो स्विगी सिंह राजपूत भैया के दुश्मन के लिस्ट में आते थे, आज छोटा भाई हो गए। जो स्विगी सिंह राजपूत कल तक भैया को भड़ुआ रंगीला बोलते थे, दोगला बोल रहे थे, हरामी बोल रहे थे, वो स्विगी सिंह राजपूत आज कह रहे हैं कि भाऊजी हमको माफ़ कर दीजिए। और कोई बात नहीं, हमारा और जो सामने वाले जगत भैया हैं उनका नाम लेके बोलते हैं कि समझौता हो गया। भाई साहब, रातों रात में हृदय परिवर्तन। जब भैया को लगा कि अब स्विगी सिंह राजपूत जो है वो भौजी का सारा पोल पट्टा खोल देगा, तो भैया जो हैं वो जाके स्विगी सिंह राजपूत से हाथ मिला लिए। जो कि कल भैया एक कम्युनिटी लगाए थे, और जिस कम्युनिटी का बात मैं अलग वाले वीडियो में करूंगी कि भैया को क्या रिस्पांस मिला। उसके बाद भैया एक शॉर्ट्स बनाए जिसमें वो स्विगी सिंह राजपूत को मतलब बोल रहे थे, कुत्ता उत्ता बोले थे। उसके बाद एक दूसरे शॉर्ट्स बना के भैया जो हैं वो स्विगी सिंह राजपूत से माफ़ी मांगे हैं, और उसके साथ साथ उनका जो चेला है जो वहाँ रह के पढ़ाई करता है वो भी माफ़ी मांगा है, जो कल तक स्विगी सिंह राजपूत को चमगादड़ कह रहा था। इन लोगों का असली चेहरा जो है व्यूअर्स को पहचानना चाहिए। ये जो व्यूअर्स जो अंधभक्त बन के इनके तरफ से आते हैं दूसरे साइड वाले को गाली देने, तो मैं सारे ऑडियंस को कहना चाहती हूँ, सारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग इनके लिए लड़ाई झगड़ा मत करो। आप लोग समझो, आप व्यूअर्स हो, आप इन लोगों को बनाते हो, आप ही की वजह से ये लोग यहाँ तक आते हैं और ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आपको हमेशा ये लोग मिसगाइड करते हैं अपने और स्वार्थ के लिए। जब तक भैया कल तक जो भैया कह रहे थे कि भाई हम सामने वाली को नहीं छोड़ेंगे, सामने वाली जो छटंकी है सारा उसी का किया धरा है, और कल तक जो स्विगी सिंह कह रहे थे कि वो सही हो गलत हो उसके साथ हम खड़े हैं, और आज ये दोनों जो लोग हैं ना आपस में मिल गए और उस लड़की को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिए। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा लौट के आता है। कल तक वो जो लड़की अपने स्वार्थ के लिए लोगों को यूज कर रही थी, आज वो उस लड़की को ये लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दिए। इसीलिए कहा जाता है जैसा करोगे वो घूम के आएगा, और अब मतलब कलयुग है, बहुत जल्द आता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत गंदे लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन ना तो जगत भैया इसमें आ रहे थे, जगत भैया आ भी रहे थे तो स्विगी सिंह नहीं आ रहे थे, उनकी माँ ही सारा मोर्चा संभाल रही थी। इधर जो जगत भैया की मम्मी है वो सारा मोर्चा संभाल रही थी और बहुत ही गंदे लेवल से संभाल रही थी। और जगत भैया उसमें अपनी माँ को अप्रिशिएट कर रहे थे, मेरी माँ बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। और इस चीज़ को देखते हुए सारी जो ऑडियंस थी, जो स्विगी सिंह की ऑडियंस थी, उन्होंने स्विगी सिंह को बोला कि भाई कब तक चुप रहोगे? तुम्हारी माँ का के चरित्र पे बात आ रहा है, तुम्हारे बाप के मतलब कैरेक्टर पे आ रहा है, तुम्हारे बाप के औकात पे बात आ रही है, अब तो बोलो। और तब जब स्विगी सिंह राजपूत एक वीडियो बना के डालते हैं कि भाई अब पानी जो है सर से मतलब ये हो गया रे हरामी, अब हम तुमको ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मैं उस वीडियो को बात बाद में करूँगी। अगर वो वीडियो रहा, अगर वो वीडियो प्राइवेट नहीं हुआ तो मैं उसकी बात बाद में करूँगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें हुई, और दोनों ये लोग ना एक दूसरे से मतलब गंदे लेवल के, किसी के माँ बाप खानदान तक लड़े। और आज अचानक मैं एक वीडियो देखती हूँ जिसमें जगत भैया ये कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया, वो जो स्विगी है मेरा छोटा भाई है, और चलिए जो भी गलती सही हुआ उनकी माता जी हमारी माता जी, और अब जो है आगे से कोई भी वीडियो नहीं आएगा, और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी अब उसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को लड़वाने वाला जो था वो तीसरा आदमी मजा ले रहा था। मतलब फिर आज जगत भैया ये चीज़ एहसास दिलाए हैं सबको, ये बोले हैं कि जो कन्यादान वाली बेटी है ना वो सब उसी का किया धरा है, जो कि ये ऑडियंस उनको बार बार एहसास करवा रही है। जब इन्होंने मतलब वो कम्युनिटी लगाई थी उसमें भी सब लोग बोले हैं कि कन्यादान वाली बेटी ने ही शुरुआत की है, आपकी बहन जो सुपनखा है ना उन्होंने शुरुआत किया है। लेकिन ये जगत भैया हैं, इनको अपने परिवार और अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, इनको हमेशा दूसरा गलत दिखता है। कल तक जो जगत भैया ये कह रहे थे कि भाई सामने वाले को स्विगी तुम्हारे में औकात है, तुम असल अगर मतलब राजपूत हो, असल बाप के अगर हो, तुम असल मतलब तुम्हारा पैदाइश है ना, तो तुम ना ये करो, मेरी बीवी के खिलाफ सबूत लाओ। और आज जब इनको समझ में आ गया कि सामने वाला अब आ चुका है फॉर्म में और वो सबूत लेके आएगा, तो जगत भैया पलटी मार गए और जाके स्विगी सिंह राजपूत से हाथ मिला लिए। और स्विगी सिंह राजपूत से हाथ मिला के और ये दोनों लोग मिलके उस लड़की को विलेन बना दिए। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा बहुत जल्दी आता है, और उस लड़की के साथ एकदम हुआ। जहां वो लड़की मतलब अपने स्वार्थ के लिए इंटरनेशनल जीजा जी को विलेन बनाई थी, आज वही लड़की देखिए वो कहीं की नहीं रही।
इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी ऐसी चीजें होना, ऐसा सिचुएशन होना, तो अपना स्वार्थ मत देखो, अपना स्वार्थ मत देखो। अगर आज वो लड़की के साथ उसको पता था कि हमारे साथ गलत हो चुका है, हमने गलत कर दिया है, हमने गलत गलत रिश्ते बनाए अपने जीवन में, और ये गलत रिश्ते आज नहीं तो कल हमको पेन ही देंगे, तो उसको कम से कम इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से निकलना चाहिए था, ना कि एटीट्यूड और एरोगेंस दिखाना चाहिए था, और ना ही किसी को पोक करना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर तो भाई बहुत घमंड है, उसको तो यही लगता है कि भाई सारा दुनिया जो है हमारे से ही चलता है। तो उसकी जो भी बची खुची इज्जत थी, जो भी चीज़ें थी, वो सोशल मीडिया पे जगत भैया और उनका परिवार इस तरह से लाया कि उस लड़की की सच्चाई, कि भाई वो अपने मैके में क्या करती थी, उसके अपने बड़े पापा के बारे में क्या बोलती थी, अपने परिवार के बारे में क्या बोलती थी, वो किसी की सगी नहीं है। ये चीज़ें जगत भैया कल के एक वीडियो में बताए। उसका मतलब सारा चीज़ जो है ना, सारा जो ठिकरा था उसी पे फोड़ दिए, कि वो हमारे घर का नमक खाई, हमारे घर खा के हमको ही डसी, उसको हम मतलब नोट छापने की मशीन दे दिए। मतलब वो एक चैनल बना के दिए, वो जगत भैया उसको नोट छापने की मशीन दी, और वो जगत भैया के मतलब के घर को ही बदनाम करने में लगी थी। और ये चीज़ जगत भैया कैसे बर्दाश्त करते? तो जब जगत भैया को लगा कि वो मेरे दुश्मन से हाथ मिला के हमको टारगेट कर रही है, तो जगत भैया सोचे कि क्यों ना हम भी उसके वो रिश्तेदार से हाथ मिला ले, और उसको हम दोनों मिलकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। अब यहाँ हमारा सवाल पहले स्वेगित सिंह से है कि स्वेगित सिंह जी, आप एक बात बताइए, आप क्या बोले थे कि वो सही हो या गलत हो, हमेशा हम उसके साथ हैं, हमेशा हम उसके साथ हैं। वो मेरी बहन है, वो मेरी मामी है, उनसे हमारा रिश्ता जुड़ा है, और आज आपकी मामी, आपकी बहन पे ही जगत भैया ये कह रहे हैं कि सारा कंट्रोवर्सी का जो जड़ है वो लड़की है। तो अब आप किसके साथ खड़े हैं, जो कि आज आप उसके दुश्मन से ही हाथ मिला लिए? आपको पता है कि वो लड़की आज राज परिवार की बहुत बड़ी दुश्मन बन गई है। आज वो लड़की जो है राज परिवार के रडार पे है, और ये कहीं ना कहीं जो मतलब आप बोले थे, आपने उसको मतलब ये किया, और वो लड़की जो है वो सारा चीज़ का जो मतलब आज उस पर आ रहा है। जगत भैया का कहना है कि आप सब कुछ उनके पास है, हर एक चीज़ का वीडियो, ऑडियो, सब कुछ उनके पास है। तो आखिर उनके पास ऑडियो वीडियो आया, और आप इस चीज़ को बोले कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन आज आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो गए और उस लड़की को आप लोग गलत बता दिए। अब चलिए बात करते हैं कि भाई इस पे ऑडियंस का। तो मैं सारे ऑडियंस को फिर से यहाँ एक बार कहना चाहती हूँ, ये जो ब्लॉगर है ना, ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। और जगत भैया का इतिहास रहा है, जब उनको जिसकी ज़रूरत होती है उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, और फिर उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। जब जगत भैया को लगता है कि सामने वाला का पलड़ा भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो उसके आगे जगत भैया आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इनका इतिहास रहा है, इतिहास गवाह रहा है। जब वो ये किसी भी कभी भी मर्दों से नहीं लड़ते हैं। ये लड़ाई तब तक जारी था जब तक कि एक औरत लड़ रही थी, उनकी माँ लड़ रही थी, और जगत भैया उसमें मजे ले रहे थे। जब उनको समझ में आ गया कि अब स्वेगित सिंह राजपूत इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, तो जगत भैया उस लड़ाई से बैकआउट कर गए। उस लड़ाई से जगत भैया बाहर आ गए, और स्वेगित सिंह राजपूत के आगे नतमस्तक होके उनको अपना छोटा भाई बना लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो लोग को भी अगर ये भ्रम होगा कि जगत भैया बस मतलब उनको सच में अपना भाई बना लिए हैं, और जगत भैया हैं ये अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते बनाते हैं, ये इनको अब समझ में आ गया था कि अगर अब इस बंदे से उलझे तो हमारी बची खुची जो फजीहत है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो जाएगा तो बहुत एक्सट्रीम लेवल का जाएगा, और उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भौजी के रिगार्डिंग जो बाहर आ जाएगा। और उस चीज़ को रोकने के लिए अब यही एक रास्ता है कि अब उसके आगे मतलब उससे समझौता कर लेना। मतलब सोचिए कि कल तक जो इंसान एक दूसरे के माँ बाप, पूरे खानदान, मरे हुए लोगों को भी गाली दे रहा था, कल तक उनकी माँ के लिए रोड पे मतलब ये लुलिया लुलिया करके मतलब गाना बजाया जा रहा था। जगत भैया पता नहीं कितने अपने चाहने वाले से इस रील्स पे गाने बजवाए और बोले कि भाई हर जगह बजेगा। कल तक भौजी कह रही थी कि इस लुलिया को ऐसे करो, लुलिया को वैसे करो, ये लुलिया ऐसी औरत है, लुलिया वैसी औरत है। आज उनके पतिदेव जो है ना, उस लुलिया को माता मान लिए कि मेरी माँ उनकी माँ, बात बराबर। मतलब इन लोगों के लिए चीज़ें कितनी आसान होती है ना, कि मतलब तुरंत किसी का पूरा खानदान उकट दो, एक वीडियो में आके पूरा खानदान उकट दो, उसको इतने गंदे लेवल की गालियां दो, उसको इतना नीचा गिराओ कि हम हग रहे हैं, तुम आके हम हगते हैं तो ये लोग चाटते हैं। ये स्वेगित सिंह राजपूत की मम्मी के लिए था जगत भैया का कि हम हगते हैं, ये लोग आके चाटते हैं, हम हग रहे हैं, आके तुम चाट लो। स्वेगित सिंह राजपूत की मम्मी के लिए जगत भैया का ये था
कि भाई ये जो मतलब जो भी है लुलिया फुलिया, इसका लुल्ला लुल्ली जो भी है, इन सबको हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम असल राजपूत हो, असल बाप का तुम पैदाइश हो, तो हमारी बीवी के खिलाफ सबूत लाओ। और वही जगत भैया आज कह रहे हैं कि हमारी माँ है और हम ये जो है मेरा छोटा भाई है। मतलब इन लोग के अंदर रत्ती भर शर्म नहीं है। कल तक ये कह रहे थे कि सामने वाली कन्यादान वाली बेटी जो है ना, उसको हम रोटी डाले हैं और वो मतलब ये लोग पत्तल चट हैं, उसके यहाँ के जाके खा के आए हैं, मतलब चाट के आए हैं उसका, और ये उसके भी सगे नहीं हुए। और वो कन्यादान वाली बेटी इनको भी उस रोटी में से एक रोटी दी है, जो रोटी मेरा ही दिया हुआ है। और आज कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है। इन दोनों के दोनों, यहाँ पे कोई को हम नहीं कहेंगे कि जगत भैया अकेले ऐसे हैं और सामने वाला में सच में अगर इंसानियत है, सामने वाले में अगर सच में अगर बोलते हैं ना कि मर्दानगी होती ना, तो शायद किसी की माँ को इस लेवल तक अगर कोई गाली दिया, उस इंसान को कभी भैया तो नहीं बोलता। जैसे स्विगी सिंह बोल रहे थे ना कि वो हमारे बड़े भाई हैं और भौजी अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा, कुछ गर्जस नहीं रखना है। अरे शर्म करो तुम लोग, तुम दोनों के दोनों शर्म करो। कम से कम इतना तो तुम लोग को नहीं वीडियो बनाना था, तुम लोग वीडियो नहीं बनाते, चुप रह जाते, एक दूसरे के लिए तुम लोग झगड़ा नहीं करते। आगे हम ये नहीं कह रहे कि इस कंट्रोवर्सी को तुम कंटिन्यू करते, बिल्कुल नहीं। इस गंदे लेवल की कंट्रोवर्सी कभी भी नहीं बढ़नी चाहिए थी, ये रुकना चाहिए था। ये काम जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं तुम लोग लड़ो हमको फ़ायदा होगा, नहीं चाहिए ऐसा फ़ायदा। किसी के घर की माँ बहन का इज्जत बेच के फ़ायदा कमाना नहीं चाहिए हमको, ऐसा फ़ायदा। और हम लोग को ऐसे भी कोई फ़ायदा, तुम लोग को ज़्यादा फ़ायदा था। लेकिन जिस तरीके से आज तुम लोग प्यार से एक दूसरे का नाम ले रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भैया हैं, भौजी हैं, छी, शर्म करो। हमको तो लगता था स्विगी सिंह राजपूत कि आप एक अच्छे इंसान हो। हमको लगता था कि सच में इस परिवार को तो हम बहुत दिन से देख रहे थे, इनकी बातों का तो हमको भरोसा नहीं था। ये हमको लगते थे कि ये गलत इंसान है। मैं इन लोगों को समझती थी कि भाई ये कभी भी किसी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं, किसी रिश्ते को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हमको लगता था कि आप लोग सच में राजपूत हैं। बोलते हैं ना कि राजपूत जो होते हैं ना, जुबान होता है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट में कास्टिज्म खेलने जो आप आए थे और ये जो बता रहे थे कि हमारे कास्ट में जो होते हैं ना, हम क्षत्रिय हैं, हमारे जुबान का वैल्यू होता है। लेकिन आज आप यहाँ पे दिखा दिए कि छोड़िए, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो शायद बहुत गंदा लेवल का बोलेंगे। यही आपकी जुबान थी। आप क्षत्रिय हो, सच में आपकी माँ कह रही थी आप चौहान क्षत्रिय हो। आप किसी को नीचा दिखा रहे तो हम क्षत्रिय हैं। कहाँ गया आपका क्षत्रिय? हमने देख लिया दो क्षत्रिय को। एक उधर देखे ना कन्यादान वाली बेटी के पति को, वो भी क्षत्रिय थे, उनके भी मूंछ पे बहुत ताव चल रहे थे। कहाँ चला गया उनका ताव? कहाँ चले गए वो? इसीलिए कहा जाता है कि उतना ही फेंको जितना लपेट सको। लेकिन आप लोग जब फेंकते हो तो आपको मतलब फेंकने की सीमा नहीं रहती है। तुम लोग समझौता कर लिए थे, तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ गंदा वीडियो नहीं बनाते, ये चीज़ें समझ में आ रही थी। लेकिन तुम लोग माफ़ीनामा वाला भी वीडियो बनाए थे, वो भी सही था। लेकिन जैसे तुम लोग एक दूसरे को छोटा भाई और एक दूसरे, तुम्हारी माँ मेरी माँ, जिस माँ के साथ सोने के लिए, जो माँ ये कह रही है कि हम सांड रखे हैं तुमको बहाने के लिए, हम इसीलिए दोनों सांड रखे, तुम्हारी माँ को ये गाली दी और तुम कह रही हो कि तुम्हारी माँ मेरी माँ। और जिस भौजी का कैरेक्टर, भले ही आप ये नहीं बोले कि भाई हमारा उनका लव अफेयर था, लेकिन ये तो बोले थे ना कि उसको, उस औरत को हमारी शायरी पसंद थी। अभी बहुत सारा काला चिट्ठा है। आपकी माँ बोली थी कि उसका पति उससे धंधा करवाता है, उसका पति गैर मर्दों के पास उसको भेजता है, उसका पति जो है वो पता नहीं कितनी औरतों के पास मुंह मारता है, वो औरत भी बहुत खत्म है। जहाँ पे ये मतलब था कि भाई आप उनके बेटा जो है, उसकी माँ जो ऑर्केस्ट्रा में है, रात भर जाती है, धंधा करती है, ये आपकी माँ के बात थे। और उसको आप लोग इतनी आसानी से आज कह रहे हो कि मेरा छोटा भाई है और आप कह रहे हो कि मेरे बड़े भैया हैं। शर्म कर लो यार, तुम लोग में सच में शर्म नहीं है। आज तो हमको एकदम मतलब क्या ही बोले, हमको हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये गंदगी आगे बढ़े, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन हाँ, बस आसानी से आप एक दूसरे को सॉरी बोल के चीज़ों को सट आउट कर सकते थे। लेकिन जो यहाँ पे रिलेशन तुम जस्टिफाई कर रहे थे ना, बड़े भैया हैं, भौजी, मतलब मन कर रहा था क्या ही बोलूँ, बहुत घिन आ रहा था आज तुम लोगों से। कहाँ गया तुम्हारा भाई क्षत्रिय वाला, और कहाँ गया जगत भैया आपका, कहाँ गया? आप एक नॉर्मल रिएक्शन वाली, अगर आप पे गलत बोलती हैं तो आप डीएसपी से बात कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान आपकी औरत की इज्जत का धजिया उड़ा दिया, आप उसका कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता था कि हम गलत हैं।
अगर आप गलत नहीं होते ना तो ही आप जाते ना डीएसपी के पास। लेकिन आप तो खुद गलतियों का कुछ कठपुतला है। आपने तो जीवन में इतनी गलती करके रखा है कि आप क्या ही जाओगे, आप नहीं जाओगे। पहले इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी से झगड़ा करो ना तो इतना बचा के करो कि फिर अगर माफ़ी भी मांगनी हो ना तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन आप लोग जब झगड़ा करते हैं, किसी को गिराना जब शुरू करते हैं ना तो नीच लेवल पे जाते हैं और फिर आसानी से उससे माफ़ी मांग के बैकआउट कर लेते हैं। अब दोनों के दोनों में किसी में भी कोई शर्म है या नहीं है, ना आप में है, ना आपकी माता जी में है, ना उनमें है, ना उनकी माता जी में है। आप लोग दोनों के दोनों ना बहुत ही मतलब क्या बोले, लोग बोलता था ना कि भाई नहीं स्विगी आएगा तो ऐसे कर देगा, स्विगी आएगा तो ये करेगा। स्विगी कुछ नहीं करेगा। स्विगी के बड़े भैया हैं। किसको किसको ये चीज़ें मतलब अच्छा महसूस हुआ? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कंट्रोवर्सी चलनी चाहिए थी, माफ़ीनामा होता है, नॉर्मल माफ़ीनामा है कि चलो भाई हम आगे से हम वीडियो नहीं बनाएंगे, आगे से तुम वीडियो नहीं बनाना, चलो ये कंट्रोवर्सी को हम यहीं पे रोक देते हैं, ना हमको उनसे मतलब है ना उनको हमसे मतलब है। लेकिन नहीं, वो तो मेरा छोटा भाई है, ये और वो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरी भौजी हैं, तुम्हारी माँ मेरी माँ, और सारा जो शुरुआत है, सारा जो किया धरा है वो कन्यादान वाली बेटी का है। ये कन्यादान वाली बेटी के दोनों भाड़े के भाई थे, ये दोनों भाड़े की माँ थी, ये दोनों कभी माँ बनी थी। हम तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारे सुख दुख में हम खड़े रहेंगे, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे साथ सही और गलत दोनों में खड़े रहेंगे। शर्म कर लो थोड़ा यार, तुम लोग में शर्में नहीं है, क्या करोगे? तो चलिए दोस्तों, आप लोग को जैसा लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।